कहानी का नाम तेरे बिना अधूरी, क्लोज कोट। प्रस्तावना नहीं है, ये कहानी है आरव काव्या की, दो ऐसी रूहों की जो पहली नजर में एक दूसरे से बंध गई, मगर किस्मत ने उन्हें आसान रास्ता नहीं दिया। ये सिर्फ मोहब्बत की दास्तान नहीं, बल्कि इंतजार, जुदाई और फिर से मिलने की अधूरी सी आस की कहानी है। कॉलेज का पहला दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में उस दिन बहुत रौनक थी। नए नए चेहरे, नए सपने और ढेर सारी हलचल। आरव, जो छोटे शहर से पढ़ाई करने दिल्ली आया था, थोड़ा घबराया सा क्लासरूम में दाखिल हुआ। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और जैसे ही उसकी आंखें सामने बैठी एक लड़की पर पड़ी, उसकी धड़कनें एक पल को थम सी गई। वो थी काव्या। खुले बाल, हल्की मुस्कान और बड़ी बड़ी आंखें, जैसे किसी किताब की सबसे खूबसूरत कविता सामने आ गई हो। आरव को कुछ समझ नहीं आया, बस एक अनजाना सा खिंचाव हुआ। पहली मुलाकात, पहला लेक्चर शुरू हुआ और सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह बैठ गए। टीचर ने एक ग्रुप प्रोजेक्ट असाइन किया और किस्मत देखिए, आरव और काव्या एक ही ग्रुप में आ गए। आरव ने हल्की सी हिम्मत जुटाई और कहा, हाय मैं आरव हूँ। काव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाय मैं काव्या। बस उस मुस्कान ने जैसे आरव के दिल पर हमेशा के लिए दस्तक दे दी। दोस्ती की शुरुआत प्रोजेक्ट के बहाने दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, कभी कॉलेज कैंपस की गलियों में। दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए वक्त का पता ही नहीं लगाते। काव्या बहुत खुली सोच वाली, हंसमुख और सपनों से भरी लड़की थी। वहीं आरव थोड़ा शर्मीला लेकिन बेहद संवेदनशील लड़का था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। दिल का हाल, आरव हर बार काव्या को देखकर यही सोचता, क्या ये सिर्फ मेरी दोस्त है या मेरी किस्मत भी। वो बार बार अपने जज्बात दबा लेता। उसे लगता कहीं दोस्ती टूट न जाए, लेकिन दिल की बात कब तक छुपाई जा सकती है। पहली बार एहसास एक दिन दोनों साथ में प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए लाइब्रेरी में बैठे थे। काव्या ने किताब पलटते हुए कहा, आरव पता है, कभी कभी लगता है कि लाइफ में कोई ऐसा होना चाहिए जिससे सब बातें बिना डर के कही जा सके। आरव ने दिल में सोचा, वो तो मैं ही हूँ काव्या, पर तुझे कैसे बताऊं। उसकी आंखों में चमक आ गई लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। मोहब्बत का इकरार वो दिन आरव के लिए सबसे खास था, जब उसने हिम्मत करके काव्या को कैंपस के गार्डन में बुलाया। शाम ढल रही थी, चारों ओर हल्की हवा बह रही थी। आरव ने कांपते हुए शब्दों में कहा, काव्या, मुझे नहीं पता ये सही वक्त है या नहीं, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ दोस्त नहीं हो। काव्या कुछ पल चुप रही, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, आरव, मैं भी यही महसूस करती हूँ। बस उस पल दोनों की दुनिया बदल गई। प्यार के दिन अब हर दिन उनके लिए त्योहार जैसा था। कभी आइसक्रीम शेयर करना, कभी बारिश में भीगना, कभी कॉलेज के बेंच कर घंटों बातें करना। हर लम्हा उनके प्यार की गवाही देने लगा। आरव और काव्या का रिश्ता अब दोस्ती से बढ़कर मोहब्बत में बदल चुका था। मुश्किलों की शुरुआत, लेकिन कहानियां इतनी आसान कहाँ होती हैं। काव्या एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी। उसके पापा मनीष मेहरा बेहद स्ट्रिक्ट और स्टेटस कॉन्शियस इंसान थे। जब उन्हें काव्या और आरव के रिश्ते के बारे में पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, काव्या, ये सब बंद करो। उस लड़के से कोई रिश्ता रखना ही मत, वो हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं है। काव्या टूट गई, लेकिन उसने अपने दिल की आवाज सुनी और आरव से कहा, कुछ भी हो आरव, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। जुदाई का डर, मगर हालात और भी खराब होते गए। मनीष मेहरा ने काव्या की शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से तय कर दी। काव्या ने रोते हुए आरव को बताया, आरव, पापा मुझे मजबूर कर रहे हैं, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, काव्या, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तक लगभग थोन शब्द हो चुके।